बाजार का सवाल और जो निवेशक और दर्शक भी पूछना चाहते हैं, हाई और कितना बनेगा और कितना ऊपर जाएगा, कि ये हम पीक आउट देख रहे हैं। कविता जी, मार्केट जब एक रेंज से निकलता है तो ये बोलना कहाँ पर जाकर के थमेगा, हाँ। ये बहुत मुश्किल है और हमें अब अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज दिस मार्केट इज हेडेड हायर। हाँ। अब वो रुक रुक कर जाएगा या फिर एक साथ ऊपर जाएगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। मगर एक आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखिए 1500-1600 पॉइंट की रैली जो है काफ़ी अच्छी रैली है और आप ऊपर गए, जबकि ग्लोबल मार्केट्स ने आपको सपोर्ट नहीं करा, नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। तो हम इस समय थोड़े उत्साहित इससे बिकॉज फ्लोज पर हम डिपेंडेंट हैं। Exactly. मगर फ्लो रिवर्स भी हो सकते हैं, तो एक वो रिस्क है। पर मार्केट गुंजाइश है रिवर्स होने की। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर आपके इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं कि एक कॉम्बिनेशन एक दिशा में देख करके एक कंक्लूजन निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ। फ्लोज क्या हैं, वैल्यूएशंस क्या हैं, क्रूड क्या है, करेंसी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, क्या फंड मैनेजर्स बोलेंगे जी भाई दिसंबर के बाद आएंगे या फिर अगले इलेक्शन साइकिल के बाद आएंगे, स्टेट इलेक्शन के बाद आएंगे, तो बोलना मुश्किल है। मुझे इस हफ्ते मार्केट में अच्छा क्या लगा, कर्नाटका इलेक्शन के अंदर हालांकि कांग्रेस वापस आई है, मार्केट में उसकी वजह से कुछ हमने परिवर्तन नहीं देखा। अब मार्केट बड़ा मैच्योर हो रहा है, अब मार्केट पॉलिटिक्स को लेकर मैच्योर हो रहा है। हालांकि एंड ऑफ द अब अगले 6 महीने में 3 और बड़े स्टेट्स के इलेक्शन आने वाले हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मगर मुझे नहीं लगता है कि मार्केट उन स्टेट इलेक्शन वर्डिक्ट को लेकर के इतना इस समय नर्वस या फिर वॉलेटाइल रहेगा, बिकॉज मार्केट को समझ में आ गया है इधर भारत जो है कई देशों का बना हुआ है, मगर सेंट्रल और स्टेट की पॉलिसीज अलग होती हैं। शायद यही कारण था कि हमने देखा कि सोमवार को मार्केट के अंदर, हालांकि कर्नाटका की जो इलेक्शन थी वो बीजेपी के अगेंस्ट में आई है, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में आई है, उसके बावजूद असर नहीं पड़ा। लेकिन 2024 तो ट्रिगर होगा ही ना बाजार के लिए, बाजार को वो तो भाप पाएगा बाजार या देखेगा बाजार। वो एक रिस्क है, एक वो रिस्क है, इसको नजरअंदाज नहीं करा जा सकता है, बिकॉज एक बहुत बड़ी इलेक्शन साइकिल है। बट ओवर द इयर्स व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज दैट व्हाट रियली मैटर्स इज दैट इलेक्शन साइकिल्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दे आर क्रूशल, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज दैट किस डायरेक्शन में आपकी इकोनॉमी चल रही है। जब आप एक छोटा सा स्टोन एक हिल के टॉप से गिराते हैं तो जब तक वो नीचे पहुंचता है बड़ा गोला बन जाता है। तो भारतीय इकोनॉमी का जो डायरेक्शन है वो एक प्रकार से गति पकड़ चुका है। तो इलेक्शन साइकिल आएंगी जाएंगी, रुकावट आ सकती है, नहीं आ सकती है, बोलना शॉर्ट टर्म में मुश्किल है। मगर जो इकोनॉमी का रुख है, आई थिंक इट इज जस्ट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, व्हिच इज व्हाट मैटर्स। तो 2 सिनेरियोज मैं आपको देती हूँ। एक सिनेरियो ये कि अगर एफआईआई का निवेश हमें लगभग इस पूरा महीना और जून के पहले 15 दिन भी अगर लगातार दिखा, अच्छा तगड़ा दिखा, तो लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली कहाँ तक पहुंचेंगे, और अगर यहाँ पर थोड़ी सी हमें कमजोरी आती हुई दिखाई दी है तो बाजार रेंज बाउंड होकर किस दायरे में घूमेगा? देखिए, फ्लोज को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हम हमेशा एक अजम्पशन करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट मूड, वैल्यूएशंस, ट्रेंड्स एंड मैक्रोस। तो अगर फ्लोज अच्छे रहेंगे तो इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू ट्रेडिंग सेशंस दैट निफ्टी विल मेक अ न्यू हाई। जो नया है बैंक निफ्टी ऑलरेडी टच कर चुका है, बना इन्हें ऑलरेडी टच कर चुका है, तो जाहिर है लीडरशिप बैंक्स में। मैन्युफैक्चरिंग की मैं कई समय से बात कर रहा था, मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैं कुछ नंबर्स देख रहा था, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर, बॉलीवुड डिफेंस में, कैपिटल गुड्स में हो या फिर वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज हो, मुझे लगता है कि उनके अंदर भी उछाल रहना चाहिए। मुझे लगता है नीश कंजम्पशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर रहेगा। लास्ट टाइम हमने बात करी थी, मुझे लगता है उस पर ध्यान देना चाहिए। आईटी में अभी अवॉइड करें, मेटल्स को भी अवॉइड करें, छोटे बैंकों को अवॉइड करें। एसबीआई के नतीजे आने वाले, उनका वेट करते हैं, हमें सेंस आ जाएगा क्या होगा। मगर बड़े सेक्टर्स में बड़े बैंक्स, मिड कैप नीश थीम्स में अर्बन कंजम्पशन के नीश प्लेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग में छोटे प्लेयर्स, और अगर आप देखें कि इन टर्म्स ऑफ अ टर्न, आई थिंक लार्ज कैप फार्मा कंपनीज। तो क्या एफआईआईज का भी रुझान इन्हीं क्षेत्रों में और इस तरह की कंपनियों में है? अक्सर वही हम देखते हैं कि दे डिराइव अ लॉट ऑफ कंफर्ट इन सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज, अच्छा, भले बड़े बैंक्स हो, बड़े ऑटो कंपनीज हो या बड़ी आईटी कंपनीज।